कभी नहीं देखेगी, क्योंकि इन खिलौनों में जान नहीं है। भगवान ने ये मनोरंजन के लिए है, भगवान ने लिए और मिट्टी के बेजान खिलौने तोड़ फोड़ दिए, तोड़ दिए। और जैसे ही तोड़े वैसे ही मैया की नजर ठीक भगवान के ऊपर, ठीक भगवान के ऊपर आई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? नारायण नारायण, ऐसा क्यों हुआ? शांत रहना, बहुत कुछ सुनाने का मन है, ऐसे ही रहना बिल्कुल। भगवान के ऊपर ठीक नजर पहुंची कब? जब भगवान ने मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए। भगवान ने जब मिट्टी के खिलौने तोड़े तभी तो नजर पहुंची ना। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा अपना काम में लगा हुआ है, उसने हमें उलझा दिया है। शास्त्र ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो, लेकिन सब में फंसे रहो ये भी नहीं कहता। विवाह हुआ है तो पत्नी की प्रथम जिम्मेदारी है, उसकी सबसे बड़ी पूजा है अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना। बच्चे हुए हैं तो बच्चों को उनके ठिकाने तक लगाना उसकी पहली जिम्मेदारी है। माँ बाप हैं तो माँ बाप का पूरा कर्तव्य करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पूर्ण सब कुछ यही है, इसके बाद भी तृष्णा खत्म ही ना हो। परमात्मा ये नहीं कहता। बेटा बेटी मकान दुकान ये सब जब मैं तक फंसे रहोगे ना, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दो। एक अवस्था आ जाए, पोते पोती हो जाए, बस जिम्मेदारी ठीक है। अब हम कब तक आपको, और हम नहीं होंगे तब भी तो काम होगा। मैया दौड़ी, भगवान ने भी दौड़ लगा दी। मैया पकड़ नहीं पा रही, भगवान बालक हैं, मैया वृद्ध है। थक के एक आंगन में एक खंबे के सहारे जाके बैठ गई। भगवान गए हैं और मैया के कंधे पे हाथ रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ये जो गुलाब है ये भारतीय पुष्प नहीं है, ईरान से आया है, इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये गुलाब ही है। लेकिन वैदिक पुष्प कमल माना गया है। तो पुष्पों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन सा पुष्प माना गया? कमल। उसकी पत्ती एक घंटे में काली पड़ने लगती है। कौन सा माना गया? अच्छा, कमल से भी ज़्यादा कोमल कुछ होता है क्या? पुष्प नहीं, कुछ भी। हाँ, माता कमला। कमला कौन? माता लक्ष्मी का नाम ही कमला है, जिनका आसन ही कमल है। इससे भी अधिक कोमल कुछ है? बोले हाँ, क्या? माता कमला के कर कमल, हाथ। अच्छा, इससे भी अधिक कोमल कुछ है? बोले हाँ, क्या? भगवान नारायण के चरण कमल, जो कितने कोमल हैं कि कमल से भी कोमल माता कमला अपने कोमलाति कोमल कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों का संवाहन करती हैं, उनको दबाती हैं, शुश्रूषा करती हैं, तो भगवान के चरणों में रक्त की लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हैं। और वो ब्रह्मांड का नायक आज यशोदा मैया की फटकार से डर रहा है, वो भाग रहा है इधर उधर। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा। जो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के हाथों का स्पर्श सहन नहीं कर पाते, आइए सहन नहीं कर पाते, तो वो क्या कर रहे? उन्हें यशोदा उन्हें ब्रज करील गलियन में कंटक पथ पर चलते देखा। कंकड़ों पे चल रहे हैं। अगर परमात्मा भौं को थोड़ा टेढ़ा कर ले तो सातों समुद्रों में तूफान आ जाएगा। और वो यशोदा की डर की वजह से आंखों से आंसू छलका रहे हैं। जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु दृग झलते देखा। थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, आंसू निकल रहे हैं। क्यों ऐसा किया? क्यों? गर्ज क्या थी? वो इसलिए केवल एक ही बात आती है, भक्त का मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये स्थिति है। तो मैया का कंधा पकड़ा और मैया ने आके हाथ पकड़ा। कितना गजब का वाकया। बुद्ध विहार वालों, अगर ठाकुर जी की सेवा करते हो ना, जरा भी उस ठाकुर से प्रेम है, हृदय में वही सूरत देखना। मैया ने हाथ पकड़ा
भगवान ने झटका मारा और मैया का हाथ पकड़ लिया फिर से। मैया ने पकड़ा तो छुड़ा लिया, मैया ने पकड़ा तो छुड़ा लिया। मैया ने पकड़ा तो छुड़ा लिया और खुद मैया का हाथ पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुनना। बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, अभी बुलाते हैं ना। बहुत अच्छा वाक्य सुन लो। खुद हाथ पकड़ लिया मैया का। मैया ने बोली चौरे लाला, मैंने पकड़ो तो तेने हाथ छुड़ाए लो और तेने खुद काहे को पकड़ लो, तो मालूम है तेरी तो पे मार पड़ेगी। तो मैया से लाला वही बात बोली जो पूतना से बोले, मैया मेरा एक नियम है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लूँ तो छोड़ता नहीं। मैया मुँह पे तो पकड़ वही आवे, छोरे पे तो आवे ही ना आए, और यह छोड़ू भाई भवते पार ले जाए कि छोड़। जीव की पकड़ बहुत कमजोर होती है। मैंने अभी बोला था, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। और मैं पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं पक्का करके पकड़ता हूं, ये मेरा है कि नहीं है। एक शांत हो जाओ, देखो हलचल नहीं। अब जब इतना क्रम बीता तो मैया ने, चूंकि मैया तो लाला देख रही थी, भगवान तो देख ही नहीं रही थी, मैया ने पड़ोस में पड़ी रस्सी उठाई और बांधना शुरू किया। क्या गजब का अध्यात्म प्रेषित है इसमें। बांधना शुरू किया और बांध रही है कमर में, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। कितनी छोटी? कितनी कितनी? 2 अंगुल। क्यों? तदपि 2 अंगुलम न्यूनम। सुनो, बहुत गजब का प्रसंग। तदपि, ए आगे वालों देखो, सुन लो। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदि यदा तम बंधना। जब जब रस्सी बांधी है तब तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। क्यों? तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, न्यून माने कम होता है, यदि यदा तम बंधनम। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे आप लोग? बता दें? बताओगे कि नहीं? सुनोगे कि नहीं? बहुत बड़ा अध्यात्म है। 2 ही अंगुल छोटी पड़ी। प्रेम गलियति साकरी या में द्विना समाय। हम जान लगा रहे हैं अपनी, और आप लोग नहीं सुनोगे तो बेकार हो जाएगा। प्रेम गलियति साकरी, ये भक्ति मार्ग है ना। प्रेम मार्ग है, बहुत पतला है, 2 लोगों की गुंजाइश नहीं होती, एक मयान में 2 तलवार नहीं आ सकती है। प्रेम गलियति साकरी या में द्विना समाय। तो इस रस्सी से प्रेम का मतलब क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक अहंकार रहा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जब अहंकार का हरण हो गया, भक्ति का प्रवेश हो गया, तो परमात्मा का आगमन हो गया। जिन्हें कभी प्रेम, केवल 1-2 लाइन सुनाना, किया ही नहीं। अभी कहता हूं शांति से सुना करो। वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रीतम की ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या
ये प्रेम है मान्यवर, अनुभव अगम्य विषय है। मैंने उस दिन भी बताया था किशोरी जी जो लाडली जी है ना, केवल नाचने तक सीमित मत रखना कि मटकी पर रखी फोटो देख लो ना। राधा किशोरी लाडली जी तत्वगत है, क्रियागत नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं बुद्ध विहार वालों, आपस में मिलना जुलना होता रहेगा, बात की बात है, लेकिन इस तत्व को समझ लो। अगर छोड़ दिया ना तो बहुत कुछ छोड़ जाओगे। राधा तत्वगत है, क्रियागत नहीं है। कृष्ण आराध्यते यस्य सह राधा। हम ब्रजवासियों के लिए राधा रानी जो है ना त्रिलोक अधिष्ठात्री है, तत्वगत है, क्रियागत नहीं है। इसलिए कहा ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। मैया ने, भगवान ने मैया से रस्सी पकड़ी और कहा मैं बांधू, बांधा, अपनी कमर को बांध लिया। मैया ने उखल से बांधा और चली गई मैया। यमलार्जुन के वृक्षों में उखल फंसा है, गिरे हैं। नलकुवर मणिग्रीव जो कुबेर के 2 लाल हैं उनका उद्धार हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़े से बड़े हुए हैं, राहजनी करने लगे और भगवान ने अपनी एक समिति बनाई। उस समिति का नाम है बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। और काम क्या करता है ये चोर प्रसार मंडल? माखन चुराता है। क्या करता है? क्या चुराता है? माखन। एक दिन ललिता के घर में चले गए। पहले छीके पे माखन, रस्सी का एक छीका बना होता था, उस पर माखन टांगा जाता था, पुराने लोग जानते हैं। तो ग्वाल वालों ने घेरा बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथे पे भगवान खुद खड़े हो गए। मटकी में से माखन निकाल रहे, खा रहे हैं, ग्वालों की पीठ पे गिर रहा है। ग्वाले बोले चौरे लाला हम मोहते खाएंगे, पीठ तो ना खाएंगे। भगवान बोले हमारी तरफ पीठ करोगे तो यही होगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। पीठ करके मत बैठना हमारी तरफ। इतने में ललिता घुसी और ललिता ने कहा चोर चोर चोर, नंद को छोरा देखो कितना बड़ा चोर है। भगवान ने छलांग लगाई, ग्वाले भी पहुंच गए अपने अपने घर। भगवान पीछे के द्वार से गए, अपने घर में रजाई ओढ़ के विश्राम करने लगे। मैया तो कहा गई मैया बहुत बड़ो संकट आयो, या मारे मुंह को बुखार आएगा। गोपियां एक दूसरे के घर में पहुंची हैं। गोपियां एक दूसरे के घर में पहुंची हैं और एक दूसरे के घर में जब पहुंच गई तो कहती हैं आज हमने नंद का लाला देखा। दूसरी बोली हमने भी देखा लेकिन एक झलक मिली। बोले उस प्रियतम का दर्शन कैसे होगा? सबने अपने अपने घर के बर्तन फोड़ दिए। तो वो बोले कि सासें हमारी मंदिर गई हैं, आ जाने दो, तब कार्यक्रम बनाते हैं। सबकी सास मंदिर से वापस आई। सबने कहा माता जी आज नंद को छोरा घरे आओ, वो बाने घर के बर्तन भाड़े फोड़ दे। हमें अच्छा हाँ तो जा बहू तू जा, हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो सबरी गोपियां नंदजू के घरे पधारवे के ताई तैयार रह गई। अब भगवान कन्हैया विश्राम में है, मैया गेहूं बीन नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, गेहूं बीन नहीं है। गोपियों का झुंड आ रहा है। तो मैया ने कहा आज तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, गोपियां क्यों आ रही हैं? आज मेरे घर कुछ कार्यक्रम ही नहीं है तो ये क्यों आ रही हैं? कोई गीत बुलावा भी नहीं है। इतने में गोपी आके धमकी और मैं बोली मैया राम 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 राम, कैसी पधारी बहू? बोले तुम्हारा छोरा कहाँ है, बाकू बुलाओ। मेरे छोरा को बुखार आएगा है, अंदर पड़ो है, बुलाओ। भगवान कन्हैया को आवाज लगाई कन्हैया देख तेरी सबरी भाभी तो ते मिलवे के ताई पधारी हैं। भगवान कन्हैया बोले भाभी क्या, भाभी आ गई। पहुँच गए, कांपते हाँपते पहुँचे हैं, मैया के पल्लू में छुपे हैं। मैया तुम्हारे लाला ने हमारा माखन खाओ है। भगवान बोले मैया मैंने नहीं खाया। लाला तेरे मोड़े पे तो माखन लगो है। मोड़ा मोकू बोले मोह, तेरे मोड़े पे माखन लगो है। मैया मैं या मोटी वाली गोपी के घरे गयो तो या ने मोते कही, ये मोते बोली कि लाला हम तुम्हें बहुत सो माखन देंगे, पहले हमारे माखन की चैटी बीनो चैटी। तो मैं तो या के माखन की चैटी बीन तो रहे हो
और चेटी निकार निकार के अलग करी तो नेक मेरे हाथन पे माखन लग गो तो मैंने बाकू पायो। तो मैंने बाकू पायो। मैंने माखन पायो। अरे तुम झूठ बोलो, मेरे घर माखन मिश्री की कहा कमी है। कुंटलन माखन रोज जाए मेरे घर ते बटवे, मेरो लाला तुम्हारा माखन खाएगो? माखन खाएगो? 5 मिनट बस। मेरा लाला इतना छोटा तुम्हारा माखन कैसे खाएगो? तो एक गोपी बोली कि तुम्हारो ये 1.5 बिलाइन को लाला कितना बड़ा बड़ा काम करे मोते पूछो। कहा करे? तो गोपी ने कमर पे हाथ धरो और बोली, मैया तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो काम करे है। एक दिन हमारे घरे सत्यनारायण की कथा रही, और सत्यनारायण की कथा रही तो हम घर पे पूड़ी कचौड़ी सेक रहे, और पूड़ी कचौड़ी सेक रहे तो लाला पट्टा पे आए के बैठ गए चूल्हे के सामने और बोले, भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम, कहो कैसे पधारे? तो भाभी हमें कचौड़ी चाहिए। हमने कही लाला मिलेगो? मिलेगी? कब मिलेगी? बोले पहले सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, पर ब्राह्मण देवता को भोग लगेगो। अभी 2 मिनट रुक जाओ तब बढ़ाना, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ब्राह्मण देवता को भोग लगेगो और तब तुम्हें मिलेगो। बोले भाभी हमें तो अभी चाहिए, हम सबसे बड़े भगवान हैं। तो हमने इन पे चिमटा उछार्यो और जे मंत्र भाजे और चौखट पे खड़े हैं के बोले, भाभी आज तुमने जानी या हमने जानी? घंटा भर बाद लाला पधारे और लाला हमते बोले, भाभी राम राम। हमने कि लाला गुस्सा ठंडी है गई? अरे गुस्सा ठंडी है गई कि ना जितो ना मालूम, पर आप एक बात ध्यान रखो। कहा आपने जो सत्यनारायण भगवान की चौकी सजाई है ना, बस चौकी पे सत्यनारायण भगवान विराजे हैं। पर्दा हटाएंगे तो देखो, तो हम भाजी भाजी गई, कचौड़ी कलैया में छोड़ गई, और हमने चौकी पे थे जैसे ही पर्दा हटायो तो बाप में सत्यनारायण की भगवान की जगह कुतियन के 2 पिल्ला बैठे। कुतिया के 2 पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कारो। ऐसो ऐसो नाटक कर रहे हैं, ऐसो ऐसो। अरे एक बोली ऐसो ऐसो तो छोड़ो, कैसो कैसो कर रहे हैं ये पूछो। एक दिना की बात है, हमने लाला ते माखन देवे की मने कर दी तो लाला नाराज है गए। बोले भाभी आज तुमते बदलो लेनो है। न जाने कैसे रात में घर में प्रवेश कर गए और हमारे पति की दाढ़ी ते हमारी चोटी बांध दी। और पति जब सवेरे गौ सेवा के ताई उठे तो हम उनके संग घिसी चली गई, और हम पति से थोड़ी ठीक ठाक थी तो हमने झटका मारे हो तो पति की दाढ़ी के 4 बाल हमारे चोटी में उलझे आए। ऐसो ऐसो काम करे हैं। हो नंद रानी कन्हैयो जबर भयोरी, ओ जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। हो नंद रानी कन्हैयो जबर भयोरी, ओ रानी कन्हैया जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। हो पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचोतो, ओ मैया हल्लो मचोतो सटक गयोरी, हो सटक गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी कन्हैयो जबर भयोरी, ओ जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ मुस्कान या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान जाकी लगे प्यारी प्यारी। दीवाने हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। या की बंसी पे, या की बंसी पे जियरो अटके गयोरी, अटके गयोरी। मेरी
मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ घर घर में आके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। मैया रोक नो हमारो खटके गयो रे, हाँ खटके गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चलिया तो मैं दीनी गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी मैंने गारी, नहीं जोर चाला तो दीनी मैं गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी मैंने गारी। मैया हमारी झटके गयो री, ओ झटके गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री। नंदरानी कन्हैया जबर भयो री, आ जबर भयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया ने कहा सबका लिया है, तो एक बड़ी मटकी लेके आई, सबको माखन मार दिया, ले जाओ तोल तोल ले जाओ, जे को जी तो खायो है, पर गारी मत दियो, हम गरीबनी को जायो है। माखन लीला का विश्राम, एक कार्यक्रम कुछ है नृत्य इत्यादि का, उसमें आनंद लेते हैं, उसके 15 मिनट बाद पुनः